वेलकम गाइड्स। हमारा जो आज टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वीडियो पार्ट नंबर 4, जिसमें हम भारतीय अनुबंध अधिनियम वो 1872 है उसका चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक ऊपरी व्यू दे देता हूं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया कि समझौता जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर प्रस्ताव दिया जाता है और प्रस्ताव देने के बाद एक्सेप्टेंस उसकी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। इसके बाद हमारा जो होता है अनुबंध होता है, जो अनुबंध के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अंदर कौन सा है, एक तो आपका प्रपोजल और उसके बाद मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, और फिर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी होगी तो वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो एक उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अनुबंध में कानूनी संबंध बनाने के लिए उचित प्रस्ताव और स्वीकृति हो। जो अनुबंध होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें उचित प्रस्ताव और स्वीकृति को होना आवश्यक है। जैसे अनुबंध बनाने वाली पार्टी जो क्रेता और विक्रेता होता है, जो दो पार्टी होती है, उसमें दोनों पार्टियों के बीच कानून संबंध बनाने का इरादा नैतिक होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने का होना चाहिए वो एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इरादा ही मजबूत होना चाहिए कि भाई हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ऐसा नहीं जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम चाहे जब तोड़ सकते हैं, ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका उचित प्रस्ताव स्वीकृति होनी चाहिए, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके अलावा एक होता है प्रतिफल। प्रतिफल में अंदर हम जब अनुबंध किया जाता है तो अनुबंध में दो पार्टी होती है। कौन कौन सी होती है, एक प्रस्ताव करती है तो दूसरी प्रस्ताव की स्वीकृति देती है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच अनुबंध किया जा सकता है। उस अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है, अर्थात जो प्रतिफल दिया जा रहा है उससे दोनों पार्टियों को लाभ होना चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना फ्रेंड्स, उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो दो पार्टी होती है, दोनों पार्टी में एक पार्टी क्या करती है, जो एक पार्टी होती है वह तो किसी वस्तु को देती है, दूसरी पार्टी जो होती है वह उस वस्तु की कीमत का भुगतान करती है। तो जो पार्टियां होती है उससे दूसरी पार्टी को वस्तु लेकर लाभ होना चाहिए कि मुझे वस्तु कम दाम में मिल गई, या फिर जो वस्तु है वो रियल वस्तु मिल गई, सही वस्तु मिल गई, तो इस तरीके का लाभ उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। और दूसरी जो पार्टी होती है उसे ये होना चाहिए मेरा वस्तु है जो सही जगह पर पहुंच गई और सही इरादे से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहुंची है। इस तरीके का प्रतिफल होना चाहिए, मतलब प्रतिफल होना चाहिए उसमें दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं एक बात, चाहे मन की संतुष्टि का लाभ हो, चाहे प्रॉफिट और चाहे कैश में प्रॉफिट हो, कैसे भी प्रॉफिट हो, लेकिन एक प्रॉफिट का होना यहाँ पर आवश्यक होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तीसरा हमारा होता है सक्षम पक्ष, जिसके द्वारा आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वह एक तरीके से पार्टी, जो पार्टी है जिससे आप समझौता कर रहे हो वह सही होनी चाहिए। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी पागल से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर किसी दिवाले व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके पास वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आपको क्या देगा। इसी स्थिति में आपको बता दें, जो या फिर जो ऐसे व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसको देने के साथ साथ छोड़िए आपका उसका स्वस्थ मन नहीं है, स्वस्थ मन बोले तो वह बीमार है, उसे ऐसी स्थिति में बेहोश पले हुए व्यक्ति से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कानून सही मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे मतलब जिससे हम कॉन्टैक्ट करते हैं उसमें स्वस्थ मन वाले व्यक्ति यानी स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति से जो होश और आवास में हो, यानी जो पार्टी से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो पौए के नशे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट जो होगा वह सक्षम पक्ष के द्वारा ही कॉन्टैक्ट होगा, तो ही वह वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। आगे आती है फ्रेंड्स हमारी
स्वतंत्र सहमति, जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसमें सहमति स्वतंत्र मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सहमति है जो मिल रही है जो ज़बरदस्ती के द्वारा मिल रही है, या फिर अनुचित प्रभाव के द्वारा मिल रही है, या फिर धोखाधड़ी के द्वारा मिल रही है, या गलती के कारण आपको जो एक्सेप्टेंस मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको सहमति मिलती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वह कॉन्ट्रैक्ट करने की सहमति जो वैलिड होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब जो दो पक्षों में सहमति होती है तो वैध अनुबंध की ऐसी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। अनुबंध में जो सहमति ली जाती है वह वास्तविक होनी चाहिए, अर्थात सहमति में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या गलती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती का मतलब यहाँ पे समझते हैं हम, जबरदस्ती गैर कानूनी सहमति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है और समझौता कर ले। इस प्रकार की सहमति पीड़ित पक्ष के बयान पर अमान्य घोषित होती है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण में राम श्याम से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जब तक नहीं छोड़ूंगा। राम यहाँ पर क्या है, किडनैपर है। उसने श्याम से कहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप आपके मकान को 1 लाख में नहीं बेच देते। तो यहाँ पर उसको जबरदस्ती जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया मकान बेचने का, और मकान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है किसकी धमकी, जबरदस्ती बनाकर और मतलब धमकी देकर ये बनाया जा रहा है बेटे को किडनैप कर यहाँ पर दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो ये जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट पे सहमति भी ली जा रही है, 1 लाख रुपए में आपको मकान बेचना होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा होता है एक अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का मतलब, इसका मतलब है कि पार्टियों के बीच संबंध थम रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं, और एक पक्ष अन्य पक्षों की इच्छा पर हावी होने और उन्हें प्राप्त करने तथा उनके लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है, जिसमें मानसिक दबाव डालना शामिल है। इस प्रकार अनुबंध की प्रगति अमान्य मानी जाएगी। इस प्रकार का जो अनुबंध किया जाएगा उसमें जो प्रगति बनेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वह अमान्य होगा। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी वृद्ध अशिक्षित महिला से उसके नजदीक में कोई व्यक्ति जो होता है उसने समूची संपत्ति को उस महिला से अपने दान पत्र नाम लिखवा लिया, तो नाम लिखवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो पड़ोसी है उसका अनुचित प्रभाव छिपा हुआ है। जो अशिक्षित महिला, जो वृद्ध महिला है, वह अशिक्षित होने के कारण वह समझ तो पाएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उससे उसकी जो जमीन है, उसको जो जमीन संपत्ति है, उसको वह जो पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है उसने दान पत्र यानी अपने दान लिखवा ली कि उस महिला ने उसे दान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वह अनुचित प्रभाव कहलाएगा। और अनुचित प्रभाव चूंकि वह एक संपत्ति पर हावी होना चाहता है, इस प्रकार का अनुबंध अमान्य होते हैं और वह पीड़ित पक्ष के बयान पे अमान्य घोषित हो सकते हैं। पीड़ित पक्ष कौन बनेगी यहाँ पे, वृद्ध महिला। जबरदस्त मतलब दोनों में जबरदस्ती और जो आपका वो है जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच में हम देखिए अंतर कर सकते हैं। जैसे जबरदस्ती सहमति में शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव में आपका मानसिक बल का उपयोग किया जा रहा है। जबरदस्ती सहमति में पार्टियों के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, मतलब किडनैपर था, जो किडनैपर कोई भी कर सकता है। लेकिन अनुचित प्रभाव में किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है, जैसे पड़ोसी था। आगे आता है आपका धोखाधड़ी। जो स्वतंत्र सहमति होती है वो धोखाधड़ी से नहीं प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पार्टियों में सच्चाई को छुपाकर दूसरे पक्ष को धोखा देती है और उसमें अनुबंध करने की प्रेरित करती है। इस प्रकार के से प्राप्त सहमति अमान्य होती है। तो मतलब धोखाधड़ी से अगर कोई सहमति प्राप्त हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वह जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आगे आता है गलती। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों ही जो पार्टी होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रस्ताव भेजती है जो और एक स्वीकृति देती है, उन दोनों को पता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और गलती करने के बावजूद ही उस गलती को इग्नोर करती हैं दोनों पक्ष और उससे होने वाले परिणाम उसको इग्नोर किया जाता है। ऐसी स्थिति का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जब दोनों ही पार्टी उस गलती से
परिचित हो अच्छे ढंग से, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अमान्य होता है। अगर उसमें कई बार अगर उसे कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोर्ट उसको अमान्य कर सकता है, क्योंकि वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे आता है निश्चित। समझौता निश्चित होना चाहिए। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो आपका एग्रीमेंट होता है वह ऐसा होना चाहिए कि निश्चित होगा ही होगा एग्रीमेंट। ऐसा नहीं जिससे आप एग्रीमेंट करने की आशा ही नहीं कर सकते, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो। नए स्पष्ट और अनिश्चित अनुबंध हो तो ऐसी अवस्था में अनुबंध कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसा इस तरीके का जो अनुबंध होता है जो अस्पष्ट हो, जिसमें स्थिति निश्चित नहीं है कि वह कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने, तो ऐसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्ट कानून उसको लागू, उस पर कानून लागू नहीं होता। कोर्ट में अगर चुनौती दी जाती है तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे आता है समझौता के प्रदर्शन की संभावना। तो जो पार्टियों के बीच में जो अनुबंध किया जा रहा है वह व्यवहारिक रूप से समझौते में स्पष्ट रूप से अनुबंध का प्रदर्शन होना चाहिए। जो समझौता होता है, जो दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट किया जा रहा है ना, वो एग्रीमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ दो पार्टियों को पता, किसी थर्ड पार्टी को नहीं पता, तो बाद में कभी कोर्ट उसमें उसके बयानों पर, अगर उनके दो पार्टी को बयानों पे थोड़ी ना होगी कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ है। तो इस जगह आपके पास या तो जो समझौता एग्रीमेंट बन रहा उस एग्रीमेंट का नोट होना चाहिए आप दोनों पार्टियों के पास में, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो स्वीकृति दे रहा है उन दोनों के पास में, या फिर जो थर्ड पर्सन वहां पे मौजूद था उस प्रकार का प्रदर्शन उसके सामने होना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। इस प्रकार से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इस प्रकार से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें एक जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व ये जरूर होने चाहिए। इस प्रकार के अगर तत्व होंगे उसमें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको वीडियो पार्ट नंबर 5 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।